हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या यह वीडियो है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों से संबंधित। ठीक है, तो यह एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें हम विभिन्न ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता हो, है ना। हिंदी व्याकरण से संबंधित यह वीडियो। ठीक है, तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, संधि समास, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, है ना, इससे संबंधित। तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दिए हुए हैं, अभूत, अद्भुत या अभूतपूर्व या अनुपम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं अब अद्भुत, मतलब तो यह अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित या, है ना, आश्चर्य वाला, है ना, मतलब जो अनोखा हो उसके लिए होगा। ठीक है, तो यह तो नहीं हो सकता। अभूतपूर्व, है ना, जो अभूत है मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ है ना, पूर्व में ना हुआ हो। भूत मतलब होना होता है। ठीक है, भूत का अर्थ है होना। ठीक है, भूत का अर्थ क्या होता है, होना। पूर्व मतलब पहले, जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, है ना, अभूतपूर्व। ठीक है, भूत मतलब होता है होना। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, जो पहले हुआ हो। तो अगला प्रश्न है बिना घर का। अगला प्रश्न है बिना घर का। ऑप्शन दिए हुए हैं अनाथ, अनिकेत, अनाहत या अनिग्रह। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा बिना घर का वाक्यांश के लिए, है ना, एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं अनाथ, अनिकेत, अनाहत या अनिग्रह। अगर आपको आंसर पता रहता है आप तुरंत बताते जाइएगा कमेंट करके। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई सजेशन देना हो तब भी, है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर है अनिकेत, है ना। अनिकेत मतलब जो बिना घर का हो, है ना, अनिकेत, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे अनाथ का जो है क्या होता है ना। अनाथ का जो है किसको बोलेंगे अनाथ, है ना, किस इंसान को, किस व्यक्ति को अनाथ बोलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को अनाथ किसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया बिना घर का, इसका सही उत्तर है अनिकेत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो। ठीक है, जिसको नहीं बुलाया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, प्रयुक्त एक शब्द बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं अनाहुत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत, है ना। अभ्यागत या अनाहुत या अनबोला या अतिथि। इसका सही उत्तर है अनाहुत। अन आहूत, आहूत करना मतलब बुलाना, अन, है ना, मतलब नहीं, है ना। ठीक है, नहीं आहूत मतलब जिसको बुलाया ना गया हो, आहूत ना किया गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द है, अन आहूत, अनाहुत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ठीक है, अभ्यागत किसको बोला जाता है यह आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। ठीक है, अभ्यागत किसको बोला जाता है। ठीक है, अभ्यागत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्वार्थी, ठीक है, मतलबी, परमार्थी या स्वार्थी। ठीक है, ये दोनों में, है ना, सिर्फ वर्तनी का अंतर है, लेखन का, है ना, स्पेलिंग का। ठीक है, बाकी जो है दोनों एक ही शब्द हैं, स्वार्थी, मतलबी, परमार्थी या स्वार्थी। इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो हर समय अपना मतलब साधता है उसके लिए। ठीक है, कौन सा शब्द, स्वार्थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है, जो कम बोलता हो। ठीक है, बहुत कम बोलता हो तो उसको क्या बोलेंगे, अल्पभाषी, मितव्ययी या
प्रत्युत्पन्नमति या वाचाल, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति या वाचाल या मितव्ययी या अल्पभाषी। तो सीधी सी बात है, देखने से ही पता चल जा रहा है ना। जो कम बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? अल्पभाषी। अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला, ठीक है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। और यहाँ पर वाचाल माने होता है बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, और अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला। अगर कोई जो है आपके ऊपर उपकार करे और आप उसकी अब उपेक्षा करें तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ठीक है। किसी की उपकार की उपेक्षा करने वाला, किसी है ना व्यक्ति के उपकार की उपेक्षा करने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा? कृतज्ञ या कृतघ्न या अजात शत्रु या दूरदर्शी, ठीक है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा किसके लिए? किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाले के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतघ्न, ठीक है। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब किसी के उपकार की उपेक्षा करना, है ना। कृतघ्न मतलब किसी के उपकार की उपेक्षा करना, ठीक है, करने वाला, है ना, उसको बोलेंगे कृतघ्न। और कृतज्ञ मतलब, कृतज्ञ मतलब किसी का उपकार जो है मानने वाला। किसी ने कोई उपकार किया है तो उसका जो है ना, उसको क्रेडिट देने वाला, उपकार को मानने वाला, ठीक है। हाँ भाई तुमने ये काम किया है, मैं एडमिट करता हूँ, ऐसे है ना, मैं मानता हूँ, ऐसा भाव रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ, है ना। और जो यह भाव ना रखता हो यानी उपकार को ना मानता हो, है ना, हाँ किया तो किया, है ना, तो क्या करें, ऐसा टाइप का जो जिसके मन में भाव हो तो उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न, कृतघ्न व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें आप अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं हास, ठीक है, परिहास या व्यंग या फिर उपहास, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं हास, परिहास, व्यंग या उपहास, ठीक है। जिसमें किसी को अपमानित करने का भाव हो, जिसमें किसी के अपमान का भाव हो, इस प्रकार की हंसी, है ना, अपमान करने वाली हंसी, ठीक है, यह क्या कहलाती है? अपमान वाली ना, है ना, जिसमें किसी को बेइज्जत किया जाए या है ना जानबूझकर हंसा जाए किसी के ऊपर अपमान करने के उद्देश्य से, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं हास, परिहास, व्यंग्य या उपहास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपहास, है ना। उपहास उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। हास मतलब तो हंसना होता है, परिहास मतलब जोर जोर से हंसना, परिहास करना मतलब जोर जोर से हंसना, लेकिन ये अपमान वाली हंसी नहीं है, ठीक है। परिहास मतलब जोर जोर से हंसना, व्यंग्य मतलब तंज कसना, है ना, किसी पर तंज कसते हुए, है ना, कुछ बोलना। व्यंग्य मतलब व्यंग करना, है ना, ये गाना, कहानी, नाटक, है ना, इस रूप में हो सकता है व्यंग जो है तंज कसने के रूप में, ठीक है। लेकिन उपहास मतलब मजाक उड़ाना, है ना, अपमान करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, तो रेखांकित यहाँ शब्द रेखांकित नहीं हो पाया है ना, बहुत मेहनत करने वाला, इसके लिए है ना ये पूछ रहा है, बहुत मेहनत करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत मेहनत करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन दिए हुए हैं परिश्रमी, संघर्षरत, श्रमिक या श्रमवान, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा बहुत मेहनत करने वाला वाक्यांश के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिश्रमी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परिश्रमी मतलब बहुत अधिक मेहनत करने वाला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा परिश्रमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए दिया गया हुआ एक शब्द सही नहीं है? किस वाक्यांश के लिए उसके सामने एक शब्द दिया हुआ है तो वह सही नहीं है, मतलब यह जोड़ा जो है सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह बताना है, ठीक है। एक वाक्यांश दिया हुआ है और उसके सामने एक शब्द दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको क्या बोलेंगे? बांझ,
तो यह तो सही है। ठीक है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? बांझ। ठीक है, तो सही है उत्तर। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता हो, तो मितभाषी, यह बिल्कुल गलत है ना। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं हम? वाचाल, है ना। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? वाचाल, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह जो कॉम्बिनेशन है गलत है। क्रम के अनुसार मतलब यथाक्रम, बिल्कुल सही है। जो स्मरण रखने योग्य बातें हैं, स्मरणीय, यह भी बिल्कुल सही है ना। स्मरण रखने योग्य बातें, घटनाएं, है ना, स्मरणीय, है ना, तो यह सही है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, एक शब्द जो है प्रयुक्त, यहाँ पर एक वाक्यांश है और एक शब्द दिया हुआ है, जो उसका जो कॉम्बिनेशन है वह गलत है। तो ये ऑप्शन बी जो है ना, यह गलत कॉम्बिनेशन है। जो बहुत बोलता हो मितभाषी, उसको वाचाल बोला जाता है, मितभाषी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तेज चलने वाला के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तेज चलने वाला, है ना, बहुत तेज गति से चलने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, गतिशील, चुस्त, या कर्मठ, या द्रुतगामी। ठीक है, तो इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है तेज चलने वाले के लिए? ठीक है, तेज चलने वाला के लिए, है ना, द्रुतगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द्रुतगामी मतलब तेजी से चलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा कमेंट करके, कोई सजेशन देना हो तब भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।